तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले जय हिंद सभी को। तो जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि नील सर हमारे लिए इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो लेके आइए। टॉपिक्स के ऊपर तो मैं आपके लिए रोजाना वीडियोस ला ही रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी वीडियोस में मैं आपके लिए बीच बीच में लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा मददगार होंगी, ठीक है ना। तो आज जो है सबसे इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, अपना परिचय कैसे दोगे, ठीक है। इस पे लेके आया हूं। बच्चे परेशान होते हैं कि सर इंट्रोडक्शन के ऊपर और लेके आओ, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। ऑफलाइन वाले जो बच्चे मुझसे पढ़ के उन्होंने बोला कि सर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, हमारे साथी हमारे फ्रेंड्स हैं जो दूर रहते हैं और जो सर किसी कारणवश ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते। तो आज मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो लेके आया हूं, ठीक है ना। तो आप कैसे देंगे इंट्रोडक्शन, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे देना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, मैं बीच बीच में ऐसी वीडियोज भी लेके आ रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरी लिस्ट में जाके देख सकते हो कि बोलते वक्त आप लोग क्या गलती करते हो और ऐसी क्या चीजें जो आपको फेल कर सकती हैं, जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल जो है अभी हमारे पास कौन सी वीडियो है, इंट्रोडक्शन के ऊपर है, ठीक है ना। तो मैं तीन तरह से आपके लिए इंट्रोडक्शन जो है लेके आया हूं, तीन प्रकार से मैंने बनाए हुए हैं। आपको जो सूटेबल लगे, जो इजी लगे, जो अच्छा लगे, आप उसको अपने जो दिमाग में सेट कर लो और उसी को आपको बोलना है, ठीक है ना। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, पहला इंट्रोडक्शन क्या है, कुछ इस तरह से है। ज्यादा सबसे मैं जब शुरुआत की थी तो मैंने काफी चेंज किया है इसमें, इसी तरह का था, है ना। अभी मैं बताऊंगा इसमें से क्या हटाना है, आपको क्या रखना है, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने इसी तरह का बनाया था, ठीक है ना। और अब क्या है, दो और बनाए हैं, पिछले तीन इंटेक से मैंने और भी बनाए हैं, ठीक है ना। तो चलो उनको देखते हैं। देखो, पहला इंट्रोडक्शन है गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, पहले तो एक चीज समझो कि अगर वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वीमेन कैंडिडेट भी वहां पे रहती है, मतलब कोई ऑफिसर ऐसा होता है जो फीमेल हो, ठीक है। अगर फीमेल होती भी है तो पहले सर नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, पहले मैम बोलना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर। अब एक और चीज सुनो, इसमें क्या सुधार करना है, मॉर्निंग नहीं बोलनी है आपको। क्यों नहीं बोलनी है, क्योंकि आपका जो होगा ना वो नून में होगा, नून होगा या आफ्टरनून होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, इवनिंग होगा, ठीक है ना। तो आपको मॉर्निंग नहीं बोलना है। अब सर इससे क्या हो जाएगा, तो मेरी बात सुनो, कई इंटेक्स में ऐसा हुआ है, मेरे खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स मैंने ऐसे समझा के भेजे और उन्होंने क्या है, क्योंकि वहां पे एक प्रेशर हो जाता है, एक नर्वसनेस हो जाती है, क्योंकि इतना सारा होता है कि जीडी कैसे होती है, क्या होगा, कैसे माहौल होगा, क्या, वो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। तो उन प्रेशर के, उस प्रेशर के उसमें क्या है, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि समय क्या हो रहा है, मुझे बोलना क्या चाहिए। उन्हें एक ही चीज जुबान पे चढ़ी रहती है, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग वो बोल के आ जाते, तो इसकी वजह से कई बार हमारे जो बच्चे हैं फेल कर दिए गए। और बाकायदा फीडबैक दिया है, विंग कमांडर या सीईओ जो भी हैं, जो भी थे वहां पे, उन्होंने फीडबैक भी दिया कि आपने ऐसे क्यों बोला, ठीक है, यू डोंट हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है ना। तो ये आपको जो नहीं बोलना है। अब सर क्या आफ्टरनून बोल सकते हैं, इवनिंग बोल सकते हैं, बोल सकते हो, टाइम देख करके बोल सकते हो, ठीक है। बट ऐसी आफत ना पालो कि आपको बार बार घड़ी में झांकना पड़े या देखना पड़े, इधर उधर घड़ी भी नहीं है। तो सीधी बात है, खत्म करो, आप डिफेंस में जा रहे हो, जय हिंद बोलिए। क्या बोलेंगे, जय हिंद, है ना। सभी लोग जो भी देख रहे हैं, जिनको भी वीडियो अच्छा लगता है, वो एक बार वीडियो में कमेंट जरूर लिख दें, क्या, जय हिंद, ठीक है ना। चलो, तो आप किससे शुरुआत करोगे, जय हिंद से शुरुआत करोगे, ठीक है भाई। चलो, तो आप कैसे बोलोगे, जय हिंद मैम एंड जय हिंद सर, और अगर मैडम नहीं है तो जय हिंद सर, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात आती है तो किसकी आएगी, देखो, ये तो ग्रीटिंग हो गया। फिर उसके बाद में अगर ये वाला स्टेटमेंट अगर बोलना चाहते हो, थोड़ा सा पता है क्या, इसको लोग इंप्रेशन डालने के लिए बोलते हैं, ये वाली लाइन। मैं इसको शुरुआत में काफी बोलता था, लेकिन क्या है, अब थोड़ा सा क्या चीजें प्रैक्टिकल ज्यादा हो गई। मतलब ये कि एग्जामिनर आपसे बोल देते हैं कि आपको फालतू कुछ नहीं बोलना है, आपको बस इतना 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 ये बोलना है। तो ये लाइंस बोलना जरूरी नहीं है। हाँ, बोल सकते हो जब आपके एग्जामिनर्स का मूड सही है या वो आपको ऐसे डायरेक्शंस नहीं देते कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तब आप बोल सकते हो। बट आप कोशिश करिए कि इससे अवॉइड हो जाए, आप इसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। तो कैसे बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले धन्यवाद सर, मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकूं, कि मैं अपने आप का परिचय दे सकूं।
या आप ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मतलब ये कि आप अपॉर्चुनिटी या चांस में से एक बोल सकते हो, कोई भी एक बोल सकते हो, ठीक है ना। चांस या अपॉर्चुनिटी मतलब इसका होता है अवसर। अब ये बोल सकते हो आप, लेकिन कब? जब एग्जामिनर्स का मूड सही हो तब। ये लाइन आपको पसंद आ रही है, आप ये बोल दीजिए, अगर नहीं आ रही तो ये वाली भी आप बोल सकते हो यहां तक। सर आई एम ग्लैड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने इंट्रोडक्शन देने से, अपना परिचय देने के लिए मैं क्या हूं? मैं खुश हूं। मैं अपना इंट्रोडक्शन देने में आपके सामने मैं क्या हूं? खुश हूं। आप ये लाइन भी बोल सकते हो। ये भी नहीं पसंद आ रही तो ये वाली बोल सकते हो, इट इज माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ये मेरी खुशी है कि मैं अपने आप को आपके सामने जो है इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो इन तीनों ही लाइंस में से जो है आपको जो पसंद आ रही है आप उससे शुरुआत कर सकते हो, ग्रीटिंग्स करके, ठीक है ना, विश करके कि जय हिंद सर। फिर आप इस लाइन, इनमें से तीनों में से किसी एक लाइन को बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कब? मैंने बताया कि उनका मूड ठीक हो, माहौल ठीक हो तब, ठीक है ना। और वो आपसे ये ना कहें कि आपको ये फालतू की चीजें नहीं बोलनी है, बस इतना बोलना है, तो मत बोलना, ठीक है। तब इन लाइन को आप क्या करो, लाइंस को अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है ना, इनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलो, ये क्या है? ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है। आगे देखो, अब ये आपको बोलना है, ठीक है ना। इसमें भी कैसे बोलना मैं बताता हूं, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, माई नेम इज नील, आई कम फ्रॉम आगरा। मेरा नाम नील है और मैं आगरा से हूं। यानी मैं, आई कम फ्रॉम आगरा का मतलब ये है मैं आगरा से आता हूं। आप कम फ्रॉम की जगह कम लगाओ तो फ्रॉम लगा देना, और बिलोंग लगाओ तो टू लगा देना, लिव लगाओ इन लगा देना, हेल लगाओ तो फ्रॉम लगा देना, ठीक है ना। बिलोंग टू आगरा, मैं आगरा से हूं। लिव इन आगरा, मैं आगरा में रहता हूं। हेल फ्रॉम आगरा, आगरा से हूं, ठीक है। तो इनमें से, चारों में से, कम फ्रॉम, बिलोंग टू, लिव इन, हेल फ्रॉम, इनमें से आपको एक बोलना है, ठीक है ना। अच्छा, आप एक और चीज देखो, माई नेम इज नील बोलो या फिर आई एम नील बोलो। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, माई सेल्फ इज नील, दिस इज नील। तो देखो, थोड़ा ग्रामर से भी कनेक्ट करके चलिए। माई सेल्फ इज नील का मतलब ये है कि माई सेल्फ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया इसका। क्या कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता, तो गलत है ये। अब बात करते हैं दिस इज नील। दिस होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? किसी की तरफ पॉइंट आउट करना, किसी की तरफ इशारा करना। क्या आप खुद की तरफ इशारा कर सकते हो कि माय नेम इज नील, सॉरी दिस इज नील, दिस इज नील, ये नील है? आप खुद की तरफ कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो ये भी गलत है, ठीक है। दोनों ही गलत है ना। तो आप बोलोगे माई सेल्फ, माई सेल्फ, और ना ही बोलोगे दिस, ठीक है, इज नील। आप ऐसा बोलोगे तो वो क्या है? ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है आपको, ऐसा नहीं बोलना है आपको, ठीक है भाई। जो बोलते हैं ओवर स्मार्ट है उनको बनना है, तो ठीक है। हम नहीं है ना ओवर स्मार्ट, हमें तो बस क्वालिफाई करना है, बस हम उसी लायक हैं। हम ज्यादा ओवर स्मार्ट है नहीं, तो हमें बनना भी नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो ये आपको नहीं बोलना है, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हो? या तो बोलिए माय नेम इज नील, या फिर बोलिए आई एम नील, सिंपल, ठीक है भाई। चलो, और आगे क्या बोल सकते हो? माय नेम इज नील, आई बिलोंग टू आगरा, आई लिव इन आगरा, आई हेल फ्रॉम आगरा, आई कम फ्रॉम आगरा, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताइएगा, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वालिफिकेशंस में आपकी और भी क्वालिफिकेशंस हो सकती है। जरूरी नहीं कि शिक्षा से संबंधित ही आपकी जो है क्वालिफिकेशंस हो, ठीक है ना। आपने कुछ ऐसा भी किया हो, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी किया हो, तो वो भी आप शामिल कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है, क्वालिफिकेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे आप इसको? आप इसको ऐसे बोलेंगे, सर इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशंस, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूं, I have completed my intermediate from यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है वो आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या है, अपनी जो इंटरमीडिएट है वो कहाँ से पूर्ण की है? यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, जो भी आपका XYZ बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आपका, XYZ कोई भी हो, ठीक है ना। हाँ, तो वो आप बोल दोगे। अब देखो, आपको एक ब्रैकेट में रिसेंटली और है ना, इसको आप बोल सकते हो, आपकी इच्छा हो तो बोल दो, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। इतना कोई ज्यादा इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद में अगर बात आती है किसकी, अगर उसके बाद हम बात करें
तो बात आएगी अब फैमिली की। किसकी बात आएगी? फैमिली की बात आएगी, ठीक है ना। तो इसको आप दो तरह से जो है शुरुआत कर सकते हो इसकी। कैसे? एक तो ऐसे बोलोगे सा नाउ इफ आई मेंशन माय फैमिली, अब अगर मैं अपनी फैमिली की चर्चा करूं, अब अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूं, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, तो मेरे परिवार में क्या है? 5 मेंबर्स हैं, 1 ब्रदर 1 सिस्टर, मी मॉम एंड डैड, एक भाई एक बहन, मैं और मम्मी पापा, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, 3 सिबलिंग्स मॉम एंड डैड, मेरे परिवार में 5 मेंबर्स हैं जो है, और जिनमें क्या है? 3 तो है भाई बहन, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, क्या होता है इसका मतलब? भाई बहन होता है, ठीक है ना, भाई बहन, ठीक है। तो क्या है? 3 भाई बहन है और मम्मी पापा है, ऐसे बोल सकते हो। और भी कोई है तो आप उसकी चर्चा कर सकते हो। अब सुनो, इसमें क्या है? देखो, दो प्रकार से मैंने बताया था। इफ आई मेंशन माय फैमिली, या तो आप ऐसे बोलिएगा, या आप कैसे बोल सकते हैं? या आप ऐसे बोल सकते हैं एज पर सर एज पर एज माय फैमिली इज कंसर्न, जहां तक मेरे परिवार का संबंध जो है संबंध है, ऐसे इसका मतलब ये निकलता है कि जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, तो मेरे परिवार में देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, तो मेरे परिवार में 5 मेंबर्स हैं। आप फिर से इनको रिपीट कर सकते हो, चाहे ये वाला बोल दो, चाहे आप ये वाला बोल दो, ठीक है भाई। तो ये तो रहा टाइप 1 इंट्रोडक्शन का, ठीक है, मतलब पहला प्रकार। अभी आगे 2 और प्रकार है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन के। तो जिनको ये वाला इंट्रोडक्शन अच्छा लगता है वो इस तरह से बोल दीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनको दूसरे वाले लगते हैं उनको मैं अभी बता रहा हूं, तो वो उनको बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो नोट कर लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट का जमाना है, स्क्रीनशॉट मत लेना, वो स्क्रीनशॉट जो पड़े रहते हैं। नोट कर लेना, पेन कॉपी निकाल के वीडियो पॉज कर लेना, 2-3 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप नोट कर लेना, ठीक है ना। नोट करके चीजें जल्दी याद हो जाती है, इस बात को मान लेना मेरी, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, अब दूसरा प्रकार देखो जरा इसका, ठीक है। दूसरा प्रकार क्या है? दिख रहा है ना? चलो ठीक है, दिख रहा है। दूसरे प्रकार में भी आप वही देखो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, और ये मैम पहले आएगा, सर बाद में आएगा। आप क्या बोलोगे? सीधा जय हिंद, क्या बोलोगे? जय हिंद बोलोगे, ठीक है भाई। तो जय हिंद से आप शुरुआत कर दीजिएगा। चलो अब कैसे बोलोगे? इसको काट दीजिए, ठीक है। सर आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई एम हियर, मैं बहुत आभारी हूं कि मैं यहाँ हूं। मतलब ये इसका कहने का ये है कि मैं जो है रिटन एग्जामिनेशन के बाद मैं यहाँ आ पाया हूं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, ठीक है, कि मुझे ये मौका मिला है। सर आई एम नील, मैं नील हूं। आई एम नेटिव ऑफ द सिटी ऑफ द ताजमहल आगरा, और मैं जो है कहाँ का हूं? मैं हूं उस शहर का जो ताजमहल का मतलब ताजमहल की नगरी आगरा का हूं, ठीक है। मैं कहाँ का हूं? मैं नेटिव कहाँ का हूं? मैं ताजमहल की नगरी आगरा का नेटिव हूं, ठीक है, रहने वाला हूं। नेटिव मतलब मैं वहीं का हूं, ठीक है, मैं वहीं का हूं, ठीक है। ऐसे आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ प्लेस, यहाँ पे इनकी जगह आप एट भी लगा सकते हो, ठीक है ना, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ग्रामर इसको बोलते हैं कि एट आए, बट ठीक है, मैंने बोलने में ऐसे बोल देते तो ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, आगे एट भी लगाया, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ प्लेस, मैं जो है एक गांव में पला बड़ा, मैंने गांव में जन्म लिया और गांव में ही पला बड़ा। ब्रॉट अप जो है क्या है? ब्रिंग अप का है, ठीक है ना। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? पालन पोषण होना किसी का। मतलब ये कि आपने जन्म लिया और आपका पालन पोषण कहाँ हुआ? एक गांव में हुआ, अगर आपका गांव में हुआ है तो। और अगर आपका सिटी में ही हुआ है, आगरा में, तो आप ऐसे बोल आप ऐसे बोल सकते हो, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन आगरा सिटी ओनली, है ना। बट आगरा सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, तो उसमें बहुत सारे गांव भी है, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे हम भी जानते हैं कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर फैमिली के होते हैं, है ना, जो हमारे पास आते हैं, तो उनको टारगेट करके ये चीजें मैंने बनाई है, ठीक है ना। चलो, तो ज्यादातर जानते हैं ना वो गांव में रहते हैं, तो इस वजह से। चलो आगे देखते हैं। एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, जहां तक मेरे परिवार का संबंध है, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आई हैव 1 ब्रदर 1 सिस्टर, ऐसे बोल सकते हो। मतलब मेरे मेरे माता पिता और दादा दादी के अलावा हम कौन कौन है? मेरा मेरा एक भाई है और एक बहन है। या आप दूसरे तरीके से जैसे बोल सकते हो, अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वी आर 3 सिबलिंग्स, माता पिता दादा दादी के अलावा हम जो हैं 3 भाई बहन हैं,
आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो भी आपको इजी लगे आप वो बोल सकते हो, ठीक है ना। पर ऐसा मत करना कि ये भी बोल दो और मतलब ये भी बोल दो और ये भी बोल दो, ठीक है, ये रट्टा वाली चीज हो जाएगी। आपको कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। नई चीजें समझ में आई तो वीडियो को फिर से दोबारा से आप जो है रिवर्स करके देख लेना, ठीक है ना। उसको लौटा लेना और फिर दोबारा से देख लेना इसको, ठीक है ना। चलो बैक कर लेना और देख लेना। चलो आगे देखो, अगला है नाउ इफ आई कम टू माई क्वालिफिकेशंस। अगर मैं बात करूं अपनी क्वालिफिकेशंस की, आई कंप्लीटेड या आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है। देखो आई कंप्लीटेड बोलोगे तो आपको क्या है, आपका जो टाइम है ना वो बताना पड़ेगा, मतलब कब किया। जैसे मान लो 2000 आपका 23 या आपका 2022 जो भी आपने किया आप वो मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप आई हैव कंप्लीटेड बोल रहे हो तो आपको ये टाइम आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप बोल सकते हो आई कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम जो भी बोर्ड है आपका वो, और इन अपनी ईयर लगा दीजिएगा, ठीक है। वरना आपको क्या बोलना है, नाउ इफ आई कम टू माई क्वालिफिकेशंस आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम XYZ बोर्ड। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप बोल सकते हो विद XYZ परसेंट, जो भी आपकी परसेंट है, ठीक है। या आप और कैसे बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोलना है तो आई डिड माई स्कूलिंग या फिर आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम XYZ बोर्ड विद फलाना फलाना परसेंटेज, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो आपको जो भी आपको इजी लग रहा है आप वो वाला पार्ट बोल सकते हो, ठीक है ना। ये भी एक बहुत अच्छा बहुत इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो जो भी दोनों में से अभी तक मैंने कराए हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा आप उसको कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जरा। कोई भी चीज अगर आपको थोड़ी ऐसा लग रहा हो कि स्पीड से हो रही है तो आप, जमाना ये है कि 1.5x देखने वाली वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स हो आप लोग, फिर भी आपको लग रहा है कोई छूटी है तो थोड़ा सा बैक करना उसको वीडियो को और फिर दोबारा देख लेना, ठीक है। रिवर्स मत कर देना, रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। बैक बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला देखो जरा, अगला जो है लास्ट जो है तीसरा टाइप है वो ये है, सर आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर फॉर 5th सेकंड। सर मैं खुश हूं कि मैं यहाँ 5th सेकंड के लिए आया हुआ हूँ, यानी मैं यहाँ हूँ 5th सेकंड के लिए, क्योंकि आप रिटन वगैरह क्वालिफाई करके आओगे तो कहीं ना कहीं हैप्पी तो हो गई होगे, ठीक है। आगे कैसे बोल सकते हो, आप अपना नाम कैसे जो है मेंशन कर सकते हो, सर माय नेम इज नील या आई एम नील, मेरा नाम नील है, मैं नील हूँ। आई लिव एट अ विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट आगरा, मैं आगरा जिले के एक गांव में रहता हूं, जो कहां पर है, यूपी में, ठीक है। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप एट दैट विलेज ओनली, और मैंने जन्म लिया और मेरा मेरा जो पालन पोषण हुआ वो उसी गांव में हुआ, वो उसी गांव में हुआ। आगे आप अपनी जैसे क्वालिफिकेशंस मेंशन करोगे तो कैसे करोगे, इफ आई मेंशन माय क्वालिफिकेशंस आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम XYZ इन 2022, जो भी आपका 2022 23 जो भी आपका, ठीक है वो। तो कैसे बोलोगे, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशंस की बात करूं, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशंस की चर्चा करूं, आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम XYZ बोर्ड इन 2022, मैंने अपनी जो स्कूलिंग की वो कहां से की, XYZ बोर्ड से करी 2022 में, ठीक है। आगे आप जब फैमिली की चर्चा करोगे तो कैसे कहोगे, एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, वी आर 4 सिबलिंग्स अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हम जो है माता पिता और दादा दादी के अलावा 4 भाई बहन हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका तीसरा टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। तो आपको बच्चों इन तीनों में से जो भी बेस्ट लगे आप उसको जो है वहां पे बोल दीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि तैयार आप तीनों की करो, ठीक है, तीनों को करो, ठीक है ना। तैयारी कितने की रखनी है, तीनों की रखिए, और सारे सरपट आपको याद होने चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे ज्यादातर क्या होता है, 99% जो लोग होते हैं वो एक ही इंट्रोडक्शन बोलते रहते हैं। तो अगर आप 3 तैयार करके जाओगे तो अगर ग्रुप में सब लोग एक जैसा बोले तो आप थोड़ा सा बदलाव करेंगे, या मान लो चेंज करके जो इंट्रोडक्शन बोलेंगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कितने करने हैं, तीनों ही इंट्रोडक्शंस आपको जो तैयार करने हैं। अब बच्चों आप लोग परेशान होते हो कि सर मेरे को जो है इंग्लिश बोलना आता नहीं है, अब मैं जीडी की कैसे जो है तैयारी करूं। तो बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पिछले 8 साल से हजारों बच्चों को उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर पहुंचा चुके हैं, और अब जो है जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई वो
अच्छे से जो अपनी जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे हमने एयरमैन बनाए हैं और बहुत सारी एयर वुमेन भी बनाई है। ठीक है, पिछली बार भी हमारा 99% लगभग हमारा रिजल्ट रहा था। हमेशा से इंडिया में नंबर 1 रहता है। हाँ, थोड़ा ऑनलाइन हम लेट आए तो थोड़ा सा हमें लोग कम जानते हैं ऑनलाइन, बट ऑफलाइन में जहां आगरा की अगर बात की जाए तो आगरा का जो 99% जो बच्चा है वो मेरे पास ही आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोकल में सभी लोग मुझे जानते हैं, लेकिन ऑनलाइन मेरी उपस्थिति कम है। लॉकडाउन से पहले बहुत दूर दूर से बच्चे आते थे, लेकिन ऑनलाइन ऐसा हुआ कि चीजें बदल गई पूरी। मैं नहीं आ पाया किसी कारणवश, किसी पर्सनल रीजन की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से, लेकिन अब आया हूं। तो अब मैं आप जो बच्चे ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उनका भी बहुत कुछ मैं करने वाला हूं, बहुत मदद मैं करने वाला हूं उनकी, और उनको भी मैं उनकी मंजिल दिला के रहूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप चाहते हैं कि हमें भी सर आपकी जो क्लास है वो ज्वाइन करनी है, तो बच्चों ये वाले जो नंबर्स हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनको सेव कर लीजिए। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना, और कॉल आप दोनों पे ही कर सकते हो। जब भी आपको मौका मिले ऑफलाइन आने का, आप आ जाइएगा। आपके लिए हर तरह की जो है फैसिलिटी बच्चे है ना, और फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, जेन्युइन फीस होगी। और जो सिखाया जाएगा वो ऐसा सिखाया जाएगा कि एयरफोर्स जीडी की बात क्या है, एनडीए और सीडीएस जीडी में भी जाओगे ना तो आप वहां पर भी रुकोगे नहीं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफेंस सर्विसेज। अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति इनको देख रहा है जो बीटेक या एमबीए या अन्य ऐसी चीजें हैं, ऐसा कोई चीज परस्यू कर रहे हैं जिनमें ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू वगैरह आते हैं, तो उस बच्चे के लिए भी ये काफी ज्यादा कारगर होगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो एयरफोर्स के बच्चे हैं उनके लिए ग्रुप डिस्कशन के अलावा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, प्री मेडिकल टेस्ट के अलावा अगर आपको यहाँ रहने खाने की दिक्कत आएगी तो आपके लिए हॉस्टल, पीजी और रूम्स, हर चीज बच्चे आपके लिए मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। हर चीज आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी, और बस आप आ जाइएगा जैसे ही आपको मौका मिले ऑफलाइन जो कोचिंग ज्वाइन करने का। क्योंकि देखो ऑनलाइन में जब तक आपके सामने मैं नहीं हूँ, आप मेरे सामने नहीं होंगे, मैं कैसे पता करूंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, वॉइस में, पिच में, टोन में, या आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नर्वसनेस क्या है का लेवल क्या है, आपकी हेजिटेशन का लेवल क्या है, आप क्या हो, वो चीज मैं तभी परख पाऊंगा जब आप मेरे सामने उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप चाहते हैं तो आप आ जाइएगा, मोस्ट वेलकम है। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कर दो। चैनल अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, तो इसको कर लो। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे ताजी ताजी वीडियोस आपको मिलते रहे। चलो, थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।